जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को मानने का मतलब ही है उनके बताए हुए वचनों पे चलना, या हमें अपने गुरु के हुक्म में रहना आना चाहिए। क्योंकि संगत जी वो सब जानते हैं, उन्हें सब पता है कि हम किस भावना से उनके पास जाते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, वो सब कुछ देख रहे होते हैं। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे हमें पता चलता है आप हर सत्संग को एक कहानी के रूप में नहीं कि हाँ हम ये कहानी सुन रहे हैं, उस कहानी के पीछे गुरु जी की क्या करनी है, उससे हमें क्या सीख मिलती है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। संगत जी, हर सत्संग में कुछ ऐसी बात छुपी होती है जो हमें बहुत कुछ सिखा देती है। बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी का है। अंकल जी बताते हैं कि एक बार वो जब जालंधर मंदिर में थे तो गुरु जी उन्हें वहां बैठा के किसी संगत के घर कहीं चले गए और बोले कि मैं अभी 3-4 घंटे में आ जाऊंगा, इतने तुम कहीं मत जाना, यहीं रहना। तो संगत जी वहीं पे किसी पड़ोस वाले के पास, उस वक्त बात बहुत पुरानी है तो फोन नहीं हुआ करते थे, तो अंकल के पास उनके बेटे की कॉल आती है कि पापा मम्मी ना बोलना बंद कर दिया है और हम डॉक्टर के पास लेके आए हैं, वो कुछ बोल नहीं रही है। अब अंकल हैरान कि ऐसे कैसे बोलना बंद कर दिया है। कह रहे हैं नहीं पता है, आप जरूर आ जाइए क्योंकि मम्मी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अंकल गुरुजी का वेट करते रहे कि गुरुजी कह के गए हैं कि मुझे यहाँ पे रुकना है, पर जब गुरुजी शाम तक नहीं आए तो अंकल मैसेज दे के वहां से तुरंत निकल गए। तुरंत बस में जल्दी से पहुंचे, पता चला हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में गए तो वहां जाके क्या देखा कि आंटी बेड पे लेटी हुई है और उनका पूरा शरीर स्वेलिंग आई हुई है, फेस पे भी, हाथ पैरों पे भी, और ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। तो अंकल आंटी से बोले क्या हुआ तेनू, तू बोल नहीं रही है। और इतना कहते ही आंटी बस रोना शुरू कर देती है, बोल कुछ नहीं पाती है। अब अंकल भी देख के हैरान रहते हैं और सोचते हैं कि गुरुजी को इसकी हालत के बारे में बताना चाहिए, पर गुरुजी को तो सब पता है, उन्हें बताने की भी जरूरत नहीं है। नर्स वगैरह से पूछते हैं तो कहती है 9 बजे डॉक्टर आएंगे, वो इन्हें देखेंगे तभी उनकी कंडीशन बताएंगे। अब अंकल के मन में अचानक से थॉट आता है, उनके बेटे जलंधर मंदिर में पहुंच जाते हैं और कहते हैं पापा गुरुजी अब आ गए हैं तो आप आ जाना थोड़ी देर बाद। तो उनके मन में आता है कि मैं ही क्या आऊँगा, ऐसा करता हूँ, ये तो बीमारी है, इसको ही गुरुजी के पास लेके चलता हूँ। अब नर्स जो कंपाउंडर वहाँ होते हैं वो छुट्टी ना दें कि हम इस कंडीशन में इनको नहीं भेज सकते, ये तो हिल भी नहीं सकती हैं, डॉक्टर ने इन्हें करवट लेने के लिए भी मना कहा है, इस कंडीशन में आपके साथ कैसे जाएगी, इनकी जान को रिस्क है, हम नहीं बिना डॉक्टर की आज्ञा के आपको हाथ भी नहीं लगाने देंगे जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते। अब वो अंकल बार बार कहें कि नहीं मुझे तो इसे गुरुजी के पास लेके ही जाना है। शंकर जी अंकल 2-4 आदमी को इकट्ठा करते हैं, रिक्शा बुलाते हैं और नर्स अपनी तरफ खींचे आंटी को और अंकल अपनी तरफ। फिर काफी देर करने के बाद अंकल आंटी को कुछ लोगों के सहारे से रिक्शा में बैठा लेते हैं और गुरुजी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। वह संगत आ रही होती है, जा रही होती है, अंकल आंटी को देख के सवाल देखते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, तो उनका आंटी को अंदर ले जाते हैं। आंटी को गुरुजी बोलते हैं कि ये दीवार के सहारे इन्हें बिठा दो मेरे सामने। अब गुरुजी संगत का भी कल्याण कर रहे हैं, सबका सब पूछ रहे हैं और बार बार आंटी की तरफ भी उनका नजर डाल देते हैं। संगत जी कुछ देर बाद गुरुजी कहते हैं कि आंटी को सीधे बरामदे में मेरी नजरों की सीध में ही बिठा दो। अब आंटी को सीधे वहां बिठा देते हैं तो गुरुजी फिर नजरें आंटी की तरफ करते, कहते हैं ना भगवान की तो एक नजर ही काफी है संगत जी कल्याण करने के लिए। थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते हैं कि अंकल को बुला के कि आंटी ने कहो कि मंदिर के सारे पर्दे धोने। अब अंकल सुन के हिल जाते हैं कि कैसे हो सकता है, जो इंसान हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, वो मंदिर के इतने सारे पर्दे कैसे धो सकता है। पर जो गुरुजी की आज्ञा संगत जी, गुरु का हुक्म ही हमारा कल्याण कर सकता है। अगर उस वक्त हम डाउट कर दें या उसमें हम आनाकानी कर दें तो जो कल्याण गुरुजी ने सोच रखा है वो नहीं हो पाता है। संगत जी गुरुजी की आज्ञा पाकर अंकल आंटी को बाहर लेके जाते हैं, वॉशिंग एरिया में वहां बिठा देते हैं और जितने भी पर्दे हैं 40 पर्दे उतार के आंटी के सामने रख देते हैं। अब आंटी तो अकेली बैठ भी नहीं सकती, उन्हें पकड़ के बिठाया गया। तो गुरुजी ने फिर मैसेज भिजवाया कि ये अकेले ही काम करेंगी, इनकी हेल्प कोई नहीं करेगा। अब यही बात अंकल ने आके अपनी आंटी को बताई कि तुम्हें अकेले ही करना होगा, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो आंटी के सामने इजी एक बाल्टी में घोल के वो ऐसे, और ब्रश जो होती है कपड़े धोने वाली वो अंकल को सामने दिख जाती है, आंटी के हाथ में थमा देते हैं। अब एक पर्दा निकाला, दूसरा निकाला, ऐसे ऐसे हाथ हिलाने के लिए कहते हैं पर वो तो बिल्कुल हिल डुल ही नहीं रही थी।
तीसरा निकाला, चौथी में थोड़ा सा हाथ उनका हिलता है संगत जी, फिर पांचवा, फिर छठा, धीरे धीरे जब लास्ट का पर्दा आ जाता है तो आंटी का हाथ पूरा मूवमेंट करने लग जाता है संगत जी। तो आंटी उस वक्त पर्दे धो के फिर गुरुजी के पास ले जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं 80% तुम्हें ठीक कर दिया है, 20% मैं कल करूँगा, कल फिर आना, अभी आंटी को घर भेज दो। अंकल आंटी को घर भेज देते हैं। आंटी अगले दिन फिर आती है, आके बैठ जाती है, संगत बैठी हुई होती है। तो गुरुजी थोड़ी देर बाद अपना जल प्रसाद पीते हैं और आधा आंटी को पीने के लिए दे देते हैं और फिर कहते हैं आंटी बैठी क्यों है, मेनू कल तूने चाय नहीं पिलाई, चल चाय बना। और आंटी फिर अपनी सेवा में लग जाती है संगत जी। आंटी रोज वही सेवा करा करती गुरुजी की चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद या गुरुजी के कपड़े धोना, सब कुछ आंटी सेवा में करा करती है और अगले दिन से वही सब करने लग जाती है। गुरुजी महाराज ने उन्हें फिर सेवा में लगा। तो देखा संगत जी, फिर पता चलता है गुरुजी कहते हैं कि 37 साल में ही और 37वां साल ही चल रहा है, तेरी मौत हो जानी थी, इतनी ही तेरा जीवन लिखा था, पर मैंने तेरा जीवन बढ़ा दिया है, तेरी आयु बढ़ा दी है। और संगत जी, आंटी 68 या कुछ इस एज में जाके आंटी गुरुजी की शरण में गई, गुरुजी ने आंटी की उम्र बढ़ा दी। फिर आंटी खुद भी बताती हैं कि वो ऋषिकेश से हैं और वहाँ पे जब शादी से पहले उनकी कुंडली दिखाई जा रही थी तो काफ़ी सारे वहाँ जान पहचान के पंडित थे, तो वो यही कहते थे कि तुम्हारी उम्र केवल 37 साल है, 37 साल से ज़्यादा नहीं है। तो गुरुजी महाराज कैसे आंटी की पर्दे धुलवा के उम्र बढ़ा देते हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की करनी हम समझ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं संगत जी। अब ये चीजें कहने को तो बहाना है, उन्हें चाहे तो ब्लेस 1 सेकंड में कर सकते थे, पर कैसे कल्याण करना है, कैसे अपनी लीलाएं रचनी है, वो लीलाएं गुरुजी इसीलिए रच के गए क्योंकि जब हम सब उनको सुने तो हमें पता चले कि भगवान के कल्याण करने के तरीके कितने अनोखे हैं और वो सब जानते हैं, उन्हें सब पता है संगत जी। कितनी ऐसी संगत आती जिनके जीवन की एक एक बारीकी चीज जो उन्हें खुद नहीं पता, गुरुजी उससे पहले ही बता दिया करते। मंदिर में बैठे गुरुजी कई बार मौज में होते तो तभी कह दिया करते कि वो फलाना व्यक्ति ये कपड़े पहन के इतने मिनट पे मंदिर में एंट्री करेगा, और सेम वैसा ही होता था। जब एक आंटी कहीं से ट्रांसफर होकर गुरुजी के दरबार में आई तो उनके पर्स में एक स्लिप रखी हुई थी। जब हम कहीं भी ट्रांसफर अपना सामान करते हैं तो आप देखते होंगे लगेज का एक एक बॉक्स बना लेते हैं, उसमें सारी लिस्ट अलग कर देते हैं ताकि जब हम कहीं नहीं चले जाएं तो एक एक बॉक्स खोल के देखें कौन सी चीज कहाँ रखी है तो इजीली हमें मिल जाए। तो गुरुजी कहते हैं अपने पर्स में जो पर्चा निकाल और इस डब्बे में ये रखा हुआ है, इस डब्बे में ये रखा हुआ है। गुरुजी ने एक चीज उन्हें बता दी, तो उन्हें सब पता है, वो सब देख रहे हैं। जिस दिन ये बात हमारी समझ में आ जाएगी ना कि हमारे गुरुजी महाराज हमारे बारे में सब जानते हैं, हमारा किसी के बारे में क्या सोचना है या किस भावना से हम उनके पास आए, उन्हें सब पता होता है। जब एक आंटी गुरुजी के दरबार में आई और एक अंकल के साथ आई, आके बैठ गई। अब गुरुजी सारी संगत में से सबसे पहले उन्हीं पे नजर गई, तो उनको बोलते हैं कि तो अपने घर वाले के साथ आई है। आंटी बोली हाँ जी गुरुजी, अपने घर वाले के साथ आई है। 3 बार गुरुजी ने पूछा तो उसने यही जवाब दिया। गुरुजी थोड़े गुस्से में आकर बोले कि घर वाले को तो जूतियों से पीट दिया है, बाहर निकाल दिया है, और जेठ के साथ यहाँ आई है। संगत जी, इतना सुनते ही वो आदमी जो जेठ उनके साथ आए थे वो तो तुरंत भाग जाते हैं कि कहीं मेरी ही पिटाई यहाँ ना हो जाए। तो गुरुजी कहते हैं इत्थे ना लाके ये झूठ नहीं चलेगा, ये सच का दरबार है। तो आंटी को भी कहते हैं सेवादार से कि इन्हें बाहर भेज दो, बाहर निकाल दो, पर आंटी नहीं मानती है, एक ही जगह बैठ जाती है। अब सेवादार उन्हें बार बार जाने के लिए कहते हैं, कहती है मैं नहीं जाऊंगी, गुरुजी को मेरा कल्याण करना ही होगा। बड़ी मुश्किल से उन्हें थोड़ा पकड़ पकड़ के बाहर लेके जाते हैं, और सेवादार अंकल को भी गुरुजी अंदर ना आने दें कि जब तक उसे बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ के आएगा तब तक अंदर मत आना। अब वो आंटी रोने लग जाती है, काफी देर तक रोती रहती है। तो सेवादार आके गुरुजी को बताते हैं गुरुजी वो नहीं जा रही है, रोए जा रही है। तो संगत जी फिर क्या हुआ, फिर गुरुजी की जो कहते हैं ना हुकुम में चलना, गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया, बोला सुधरना चाहती है हाँ जी, तो अपने घर वाले को तो अपने घर लेके आ और इस जेठ को जुत्ती नाल बाहर निकाल।
तो संगत जी आंटी वैसा ही करती हैं और कहती हैं जो आज्ञा गुरुजी। और आंटी को एक मौका गुरुजी देते हैं सुधरने का। और 10-15 दिनों बाद जब वो अपने हस्बैंड के साथ गुरुजी के दरबार में आती हैं तो गुरुजी कहते हैं हम तो ठीक है, अब तो ठीक है सब। तो कहती है हाँ जी गुरुजी। तो देखा संगत जी, जब कोई संगत ऐसे गलत कर्म करके या झूठ से या किसी भी ऐसे मन में छुपाव करके गुरुजी के दरबार में आते हैं, उन्हें सब पता होता है। हर संगत के मन की लाखों करोड़ों लोगों को गुरुजी देख रहे हैं, सर्वव्यापी हैं, भगवान सबके बारे में सब जानते हैं। पर जिस दिन हमारे मन में ये आ जाए कि हमारे भगवान हमें देख रहे हैं, तो ना ही हमें कुछ बुरा कर्म करना है, ना ही किसी के बारे में कुछ गलत सोचना है, तभी हम गुरुजी की भक्ति पा सकते हैं संगत जी। गलत भावना के साथ जो भी संगत आती गुरुजी तुरंत उन्हें भगा देते थे। तो हम एक सच्ची भावना के साथ और ना ही कुछ गलत करके, ना ही किसी के बारे में गलत सोच के सच्चे मन से गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो वो तुरंत हमारी झोली भर देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।